डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी गांधी जयंती पर श्रद्धांजलि। कहा, राष्ट्रपिता ने सत्य, शांति और सहिष्णुता का मार्ग दिखाया। चरखे से आत्मनिर्भरता और श्रम की गरिमा को संदेश दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने दी गांधी जयंती पर श्रद्धांजलि। कहा, गांधी जी ने स्वाधीनता आंदोलन को संगठित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने दी गांधी जयंती पर श्रद्धांजलि। कहा, गांधी जी ने स्वाधीनता आंदोलन को संगठित कर प्रेरित किया। ग्राम स्वराज और आत्मनिर्भरता का मूल मंत्र। गुजरात दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भुज में सैनिकों के साथ मनाया विजयादशमी का पर्व। सेना के पारंपरिक भोज में हुए शामिल। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दी गांधी जयंती पर श्रद्धांजलि। कहा, गांधी जी के मूल्यों ने स्वाधीनता संघर्ष को दी नई दिशा। उनका जीवन लोगों के लिए जीवंत प्रेरणा। जयपुर में गांधी जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम। सीएम भजनलाल शर्मा ने गांधी सर्किल पर अर्पित की पुष्पांजलि। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेम चंद बैरवा भी रहे मौजूद। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और रुक करते हैं खबरों की ओर। विजयादशमी महापर्व की आप सभी दर्शकों को वीआईपी न्यूज परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। धौलपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई की सेवार्थ विद्यार्थी एसएफएस गतिविधि के तहत मचकुंड रोड स्थित बस्ती की पाठशाला में कन्या पूजन कार्यक्रम हुआ। लगभग 30 बालिकाओं का विधिवत पूजन कर उपहार और पेन भेंट किए गए। मुख्य अतिथि राजू गुर्जर ने मातृशक्ति के महत्व पर प्रकाश डाला। पूर्व जिला संयोजक धीरेन्द्र कुशवाहा ने कहा कि एसएफएस वंचित वर्ग की बालिकाओं के पूजन से नारी सम्मान और सामाजिक समरसता का संदेश देती है। मौके पर कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हनुमानगढ़ के नौहर उपखंड के गांव श्योरानी में खेत में काम करते समय किसान जगदीश की 11,000 केवी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों व ग्रामीणों ने विद्युत निगम के खिलाफ आक्रोश जताते हुए धरना प्रदर्शन किया और मुआवजे व नौकरी की मांग रखी। नौहर अस्पताल मोर्चरी के बाहर विधायक अमित चाचड़ सहित जनप्रतिनिधि भी धरने पर शामिल हुए। ग्रामीणों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद समझौता हुआ, जिससे मृतक परिवार को 17 लाख की आर्थिक सहायता और नगर पालिका नौहर में संविदा नियुक्ति का आश्वासन दिया गया। शिवरानी गांव में 30 वर्षीय जगदीश नायक खेत में काम कर रहा था। उसके विभाग की लापरवाही से 11,000 की लाइन के तार टूटने से उसकी मृत्यु हो गई। आज हम इंदौर के राजकीय जिला चिकित्सालय में सभी जनप्रतिनिधि गाँव के निवासी सरपंच बैठे हैं। परिवार की मांग 20 लाख रुपये उनको मुआवजा दिया जाए, एक उसकी सरकारी नौकरी दी जाए, क्योंकि यह परिवार बहुत ही गरीब परिवार है। और यही व्यक्ति था जो उस पूरे परिवार का लालन पालन करता था। खाने को सारी व्यवस्था इसी तरह के कंधे पे थी। इसलिए मानवता के नाते मेरा सरकार से, अधिकारियों से, बीडीओ के डिपार्टमेंट सबसे अनुरोध है कि शिवरानी गांव में 30 वर्षीय जगदीश नायक खेत में काम कर रहा था। हनुमानगढ़ जिले में साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत रावतसर पुलिस ने 2 संदिग्ध म्यूल खाता धारकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पीलीबंगा मंडी निवासी मुकेश कुमार और संदीप कुमार के रूप में हुई। पुलिस जांच में सामने आया कि मुकेश के 3 खातों पर 86 और संदीप के 2 खातों पर 46 साइबर धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज है। कुल 132 शिकायतों से जुड़े इन खातों को साइबर पोर्टल पर चिन्हित किया गया था।
हनुमानगढ़ के लखासर गांव में हुए बहुचर्चित महावीर विश्नोई हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। 20,000 के इनामी अभियुक्त रवि कुमार धाड़र को पुलिस ने 4 महीने बाद गिरफ्तार कर लिया। वो पंजाब के फाजिल्का जिले का निवासी है और मुख्य साजिशकर्ताओं में शामिल था। पुलिस ने पहले से जेल में बंद मुख्य आरोपी सुमित विश्नोई को भी दोबारा रिमांड पर लिया ताकि दोनों से संयुक्त पूछताछ हो सके। इस सनसनीखेज हत्याकांड में अब तक एक महिला समेत 8 आरोपी और 5 बाल अपचारी पकड़े गए हैं। पुलिस का मानना है कि यह हत्या करीब 10 साल पुराने छात्र संघ चुनाव विवाद में हुए हत्याकांड से जुड़े बदले की भावना का नतीजा है। हनुमानगढ़ में अक्टूबर माह को साइबर जागरूकता माह के रूप में मनाया जाएगा। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक हरिशंकर के निर्देश पर साइबर थाना हनुमानगढ़ द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामसरा नारायण में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। डीवाईएसपी कमला पुनिया के मार्गदर्शन में प्रोग्रामर रिंकल देवी गर्ग और कांस्टेबल गजराज सिंह ने बच्चों को साइबर सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारियां दी। विद्यार्थियों को सुरक्षित इंटरनेट उपयोग, ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव और सोशल मीडिया पर सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई। हनुमानगढ़ में पशुपालन विभाग में फर्जी नियुक्ति पत्र पेश करने के आरोप में सचिन कुमार नामक युवक को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास पशु परिचर पद के लिए जाली दस्तावेज तैयार कर विभाग में जमा किए। जांच में सामने आया कि दस्तावेज विभागीय लेटर पैड पर थे, जिन पर संयुक्त निदेशक डॉक्टर आनंद स्वरूप के फर्जी हस्ताक्षर किए गए थे। 29 सितंबर को रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच उप निरीक्षक मोहर सिंह को सौंपी गई थी। जांच के बाद सचिन कुमार निवासी गांव लुट्टू झुंझुनू को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में जोधपुर की खबर के साथ। जोधपुर के कुड़ी भक्तासनी थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश ने खूनी रूप ले लिया। 28 सितंबर की रात गोपाल प्रजापत और उसके दोस्तों पर चाकूबाजी कर हमला हुआ। हमले में गोपाल, उसके भाई अनिल और दोस्त पवन व हंसराज घायल हुए। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घटना की जांच जारी है और घायल पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परसों रात की घटना है, देर रात की घटना है। इसमें क्या है कि एक प्रजापत समाज की कोई एक बच्ची थी जो वो पहले किसी के साथ चली गई थी और उसको हम पहले दस्तयाब करके ले आए थे, लेकिन जिस दिन घटना हुई उससे 2-3 दिन पहले वो फिर उसी बच्चे के साथ चली गई थी। वो भी प्रजापत समाज का है। इस बात को लेकर के जो लड़की पक्ष वाले हैं उन्होंने उस लड़के पक्ष के जो चचेरे भाई और जो दोस्त थे उसके ऊपर झगड़ा हो गया और उन्होंने उसमें उनको चाकू वगैरह मारे थे। इस पर घटना पर हमने तुरंत ही संज्ञान लेते हुए 307 में मुकदमा दर्ज करा और हमने इसमें अब तक 4 आरोपियों को दस्तयाब कर लिया है। परसों रात की घटना है, देर रात की घटना है।
करौली पुलिस अधीक्षक लोकेश वाल के निर्देशन में चलाए गए अभियान में सपोटरा पुलिस ने कार्यवाही की। सपोटरा थाने में सेक्सटॉर्शन और साइबर ठगी के आरोप में 2 युवकों और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपी हैं साहिल, सोहेल खान और एक 17 वर्षीय बालक। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5 स्मार्टफोन भी जब्त किए हैं, जिनसे वे लोगों को फंसाकर पैसा अकाउंट में ट्रांसफर करवाते थे। करौली से नरेश गौतम की रिपोर्ट के अनुसार मामले की जांच जारी है। आपको खबर करौली से बता रहे हैं। करौली में साइबर ठगी का एक खुलासा हुआ है, जिसमें काफी लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया। बड़ी बात यह है कि इसमें एक नाबालिग को भी गिरफ्तार किया गया है। करौली पुलिस अधीक्षक लोकेश वाल के निर्देशन में चलाए गए अभियान में पुलिस सपोटरा पुलिस ने कार्यवाही की। सपोटरा थाने में सेक्सटॉर्शन और साइबर ठगी के आरोप में 2 युवकों और एक नाबालिग को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम है साहिल खान और सोहेल खान और एक 17 वर्षीय बालक। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5 स्मार्टफोन भी जब्त किए, जिनसे वो लोगों को फंसाकर पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाते थे। करौली से नरेश गौतम की रिपोर्ट के अनुसार अभी फिलहाल मामले की जांच जारी है। कोटा में जिला कलेक्टर पीयूष समरिया ने दशहरा मैदान का निरीक्षण कर मेला एवं रावण दहन के व्यवस्थाओं का जायजा लिया। 215 फीट ऊंचे रावण पुतले के आसपास सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग और लोगों के आने जाने पर रोक लगाने के साफ निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों, वीआईपी एंट्री, बैठने की व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और पार्किंग की भी जानकारी ली। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां और पुलिस की 6 चौकियां मेले में सुरक्षा के लिए उपलब्ध रहेंगी। पुलिस अधीक्षक ने ट्रैफिक रूट मैप तैयार करने और आमजन को प्रचारित करने के भी निर्देश दिए। जिला पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल के निर्देशन में अभियान के तहत पुलिस थाना मासलपुर ने वन क्षेत्र से चोरी करके लाए गए अवैध खनन पत्थर से भरे 12 चक्का ट्रक को जब्त किया। आरोपी से फॉरेस्ट क्षेत्र से चोरी कर पत्थर भरने और चोरी बिक्री के लिए ले जाने की गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस टीम में उप निरीक्षक वासुदेव, हेड कांस्टेबल परमजीत सिंह, कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह और देवकी नंदन शामिल थे। वहीं आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। जोधपुर के नागौरी गेट इलाके में शादी समारोह के बाहर रास्ता लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने आरोपियों आसिफ, नदीम, इमरान, समीर और अमन को हिरासत में लिया और एक गाड़ी भी जब्त की। घटना की जांच जारी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए अन्य आरोपियों की पहचान भी कर रही है। पुलिस आयुक्त ओम प्रकाश ने शादी समारोहों पर निगरानी बढ़ाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने का आश्वासन दिया। बाहर उस साइड को लेकर के झगड़ा हुआ है। 2 शादियाँ उस मैरिज गार्डन के अंदर थी, काफ़ी वाहनों की आवाजाही थी
और उस समय एक व्यक्ति अपनी गाड़ी के साथ उधर से निकल रहा था और चूंकि मैरिज प्लेस के गेट पर भीड़ थी तो उसने उस गाड़ी को हटाने के लिए कहा। बाहर कुछ साइड को लेकर के झगड़ा हुआ है। दो शादियाँ उस मैरिज गाड़ी ग्राम हीरावती में लगातार बढ़ती चोरियों के विरोध में उपखंड कार्यालय के सामने 21वें दिन भी धरना जारी रहा। जनता ने नारेबाजी करते हुए पुलिस प्रशासन पर चोरियों में लापरवाही और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। 31 अगस्त को हुई 3 चोरी की वारदातों का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। धरने में स्थानीय लोगों ने थाना अधिकारी और पुलिस स्टाफ के स्थानांतरण एवं जिम्मेदार अधिकारी की तैनाती की मांग की है। जनता ने पुलिस गश्त बढ़ाने और चोरी रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की भी मांग की। सरदार शहर में IFWJ और प्रेस क्लब सोसाइटी के पत्रकारों ने भूखंड आवंटन की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन नगर परिषद सभापति राजकरण चौधरी और आयुक्त मघराज डुंडी को दिया गया। पत्रकारों के प्रतिनिधि मंडल ने विधायक पंडित अनिल शर्मा को भी ज्ञापन सौंपा। मांग में आवासीय कॉलोनी के लिए भूखंड और नगर परिषद भवन में मीडिया सेंटर के लिए स्थान शामिल था। सभापति और आयुक्त ने आश्वासन दिया कि मांगों पर शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। जोधपुर में कल से शुरू हो रहा RIF 2025 का 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगीत महोत्सव मेहरान किले की प्राचीरों पर दुनिया भर के कलाकार शरद पूर्णिमा की चांदनी में अपनी कला पेश करेंगे। इसमें भारत, भूटान, यूरोप, अमेरिका और कई देशों के 280 कलाकार इसमें शामिल होंगे। दक्षिण एशिया, मध्य एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप की लोक संगीत परंपराओं का समागम यहां दर्शकों को देखने मिलेगा। फेस्टिवल निदेशक दिव्य भाटिया और कर्नल अजय सिंह शेखावत के अनुसार दर्शकों को विश्व स्तरीय प्रस्तुतियों का अनुभव मिलेगा। प्लीज़ ज़रूर आइए, फैमिलीज़ को लेकर आइए और मज़ा ज़रूर लीजिए। ये 2.5 घंटे का रंगारंग कार्यक्रम बिल्कुल मुफ्त है। तो ये 2 तारीख की शाम को होगा और फिर उसके बाद 3, 4, 5 को हमारे पूरे दिन के जो कार्यक्रम होते हैं, टिकट्स हमारी वेबसाइट www.jodhpurriff.org से अवेलेबल है या 1 तारीख से बॉक्स ऑफिस पर भी मिल जाएंगी आपको। तो सुबह 5:30 बजे से शुरू होता है, हमारे डॉन कॉन्सर्ट्स होते हैं, फिर दिन के कार्यक्रम होते हैं, शाम को 7:30 बजे जनाना कोर्टयार्ड में हमारा मेन स्टेज और फिर रात के वक्त अलग अलग कार्यक्रम जो करीब 12 बजे रात को शुरू होते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।